हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ चौपाल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे अय्यास राजा और रानी के बारे में। भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों के किस्से और कहानियों का साक्षी रहा है जो कि हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके काम से देश को बदनाम होना पड़ा। यूं तो अब भारत में लोकतंत्र का राज चलता है और जनता अपना नेता खुद चुनती है, लेकिन एक समय देश में अंग्रेजों से पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था। उस समय राजा ही सब कुछ होता था। कुछ राजा अपने राज्य में जनहित के कार्य के लिए जाने जाते थे, उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन कुछ लोग हमेशा से ही बदनाम रहे हैं। आज भी उनके शासन को काले इतिहास के तौर पर जाना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय इतिहास के ऐसे ही अय्यास राजा और रानियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इन्हीं में से एक पटियाला के राजा महाराज भूपिंदर सिंह के बारे में, जिन्हें आज भी लोग देश के सबसे अय्यास राजा के रूप में जानते हैं। पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह को देश के सबसे अय्यास राजा के तौर पर जाना जाता है। भोगविलास में लिप्त रहने वाले भूपिंदर सिंह अपने किस्सों को लेकर आज भी मशहूर है। उनकी 365 रानियां थीं, जिनके साथ वो अनोखे तरीके से रात बिताते थे। कहा जाता है कि कोई कपड़े पहनकर उनके महल में प्रवेश ही नहीं कर सकता था। वैसे तो महाराज भूपिंदर सिंह की 365 रानियां थीं, लेकिन उनमें से 10 को ही पत्नी का दर्जा प्राप्त था। महाराज भूपिंदर सिंह किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका फैसला भी बड़े ही अनोखे अंदाज से किया जाता था। बताया जाता है कि हर रात 365 लालटेन को जलाया जाता था, जिन पर सभी रानियों का नाम अंकित होता था। जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, महाराज उसके साथ ही रात बिताते थे। ऐसा हर दिन होता था। उनकी अय्यासी के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मुगल बादशाह शाहजहां। ताजमहल का नाम आपने सुना ही होगा। ताजमहल का नाम सामने आते ही हम शाहजहां को याद करते हैं और आज इन्हें दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि सच्चा प्यार खूबसूरत हो सकता है। लेकिन यदि आप शाहजहां को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि वह प्रेमी नहीं बल्कि एक सनकी और अय्यास राजाओं में से एक था। लेकिन उसकी अय्यासी और जिद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया था कि वह अपने सेना के सूबेदारों की पत्नियां समेत अपनी सगी बेटी से भी शारीरिक संबंध बनाने लगा था। शाहजहां की 13 पत्नियों के अलावा उसके हरम में 8000 औरतें थीं, जिनके साथ वो अपनी इच्छाओं के मुताबिक भोगविलास करता था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। शाहजहां ने मुमताज से पहले भी 3 शादियां कर रखी थीं और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा था, तो उसने उसके बाद भी 3 शादियां की। और यहाँ तक कि मुमताज के मरने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना को अपने घर ले आया, जिसे उसने रखैल बनाकर रखा था। इसके अलावा भी उसकी कई रखैल थी जो महलों में वह अपने साथ रखता था। इसके बाद नाम आता है हैदराबाद के राजा मिर्ज़ा उस्मान अली का नाम। जब आप भारत के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में अडानी और अंबानी का ख्याल आता होगा, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसे लोग भी जन्म लिए थे जिनकी संपत्ति के सामने अडानी अंबानी की दौलत कुछ भी नहीं है। मीर उस्मान अली खान एक ऐसा ही नाम है। भारत में करीब 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों में से हैदराबाद काफ़ी समृद्ध राज्य था और इस रियासत के अंतिम नवाब निजाम उस्मान अली खान ही थे। उन्होंने 1911 से 1948 तक लगभग 37 सालों तक हैदराबाद पर शासन किया। हैदराबाद के निज़ाम को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक माना जाता था। उस्मान अली खान का 1967 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साल 1965 में जब भारत चीन से लड़ रहा था, तब भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तब तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने देश के अमीर लोगों से आर्थिक सहायता मांगी थी। इसमें उस्मान अली खान भी शामिल थे, जिन्होंने भारत सरकार को बिना देरी के 5000 किलो सोना दान में दिया था। वहीं इनके अय्यासी की बात की जाए तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ना जाने कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन उन्होंने हकीकत में भी 5 शादियां की थीं। लेकिन यह सभी शादियां असफल रहीं।
वह बार बार किसी नई लड़की के साथ शादी करते और उसके बाद उस पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते। इसी तरह से इनके अय्यासी के किस्से भी काफ़ी मशहूर हो गए थे। इनके बाद नाम आता है जयपुर की राजमाता गायत्री देवी। भारतीय इतिहास में जयपुर की महारानी गायत्री देवी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वह राजकुमारी जिसने शादी के बाद अपना राज्य संभाला, राजनीति में आई तो देश के लिए योगदान दिया, राजकुमारी से महारानी कहलाई और फिर राजमाता। वह जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह द्वितीय की तीसरी पत्नी थी। कहा जाता है कि वह किसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कम नहीं थी। इंदिरा के साथ उनका विवाद हमेशा से रहा। वही उनकी प्रेम लीलाओं की बात की जाए तो महारानी इसमें भी काफ़ी आगे थी। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही यूपुर के राज मानसिंह बहादुर को दिल दे बैठी थी। वही मानसिंह पहले से ही शादीशुदा थे। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने पिता से कुछ ही साल छोटे व्यक्ति से प्यार करना शुरू कर दिया था। वही उनकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन गायत्री ने उनकी तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। मानसिंह उनसे उम्र में भी बड़े थे। जब गायत्री 16 साल की हुई तो मानसिंह ने शादी के लिए पूछा और फिर गायत्री देवी ने हामी भी भर दी। कहा जाता है कि गायत्री देवी का जन्म एक बहुत ही आलीशान महल में हुआ था और उसमें 500 से भी ज्यादा नौकर काम किया करते थे। गायत्री देवी को वाहन और शिकार का भी बहुत शौक था। वह 12 साल की थी जब उन्होंने पहली बार एक तेंदुए का शिकार किया था। महारानी घुड़सवारी और पोलो खेलने में माहिर थी। उनके पास कई मर्सिडीज गाड़ियां भी थी और रानी गायत्री देवी के पास एक कार और एक विमान भी था। उन्होंने अपना जीवन काफ़ी रॉयल तरीके से, ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी अय्याश तरीके से बिताया था। इनके बाद जिनका नंबर आता है, आज आपको एक रानी जो अपनी रॉयलनेस के लिए बहुत फेमस थी, इनके बारे में बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कूच विहार की महारानी इंदिरा देवी की, जो बेइंतहा खूबसूरत तो थी ही, साथ ही में गजब की फैशन परस्त भी थी। इंदिरा देवी जयपुर की राजमाता गायत्री देवी की माँ थी और इन्हें एक जमाने में देश की सबसे सुंदर महिला माना जाता था। जी हाँ, इनसे पहले जिनका नंबर था, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। रानी जितनी फैशनेबल थी, उनकी निजी जिंदगी भी कुछ कम नहीं थी। सजने संवरने की शौकीन महारानी इंदिरा देवी पहनावे को लेकर हमेशा सजग रहा करती थी। वह विदेशी फैशन के भी लगातार टच में रहती थी। वहीं उनके हॉलीवुड के कई स्टार अच्छे दोस्त थे। साड़ियों के साथ महारानी को डिजाइनर खूबसूरत जूतों का भी शौक था, इसलिए तो वह एक साथ ही कई डिजाइनर जूतों का ऑर्डर दे देती थी। अपने लिए खास हीरे मोती वाला जूता तैयार करने के लिए उन्होंने 20वीं सदी की इटली की नंबर 1 डिजाइनर कंपनी को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया, जिसमें से एक हीरे और रत्न जड़कर तैयार करना था। अब अंत में हम बात करने वाले हैं भरतपुर के राजा किशन सिंह की, जो कि अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। राजा अपनी अय्याशी के लिए काफ़ी मशहूर था। उन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि 40 शादियां की थी। उनकी उस समय 40 रानियां थीं। वह रानियों के इतने दीवाने थे कि उन्होंने कई शादियां की और वह रोजाना अलग अलग रानियों के साथ रात बिताना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी रानियों के लिए एक सुंदर सी गुलाबी संगमरमर की झील भी बनाई हुई थी। वही झील के किनारे उन्होंने सीढ़ियां बनाने का फैसला किया, जहां पर वह अपनी रानियों को नग्न अवस्था में खड़ा करते थे। इसके साथ ही वह मोमबत्ती लिए नाचती भी थीं। उसके बाद सबसे लंबे समय तक जिस रानी की मोमबत्ती जलती थी, वह उस रानी के साथ ही रात बिताते थे। उनके इस तरह से अपनी रानियों को चुनना उनकी हवस को भी जाहिर करता है। तो दोस्तों, यह थे आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए कुछ भारतीय इतिहास के सबसे अय्याश राजा और रानी, जिनके शौक भी काफ़ी अजीबोगरीब थे। आने वाले वीडियो में हम कुछ इसी तरह के अन्य राजाओं के बारे में हम आपको अपनी जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।